अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और जो भी आपके काम हैं, जो भी आपके पास टास्क्स हैं, उनको बखूबी निभा रहे होंगे। नहीं भी हो पा रहा है स्टिल अल्हम्दुलिल्लाह, बिकॉज़ इंसान तो परफेक्ट नहीं है। आज की इस वीडियो का टॉपिक बहुत ही रिलेटेबल लगेगा आपको, बिकॉज़ जितने भी प्रैक्टिसिंग मुस्लिम्स हैं आई थिंक, और ख़ास तौर से जितने भी यंगस्टर्स हैं आई थिंक, वो सब के सब इस फेज़ से या फिर उन्होंने ये गलती की है अपनी लाइफ में, जो कि आज मैं एड्रेस करने जा रही हूँ। वो गलती ये है कि हमें जब भी ज़रा सी भी एनजाइटी होती है, ज़रा सी भी किसी बात की टेंशन होती है, और वो जेन्युइन टेंशन है, यस वो जेन्युइन एनजाइटी है, तो हम ना आइसोलेट हो जाते हैं। हम सबसे बातचीत छोड़ देते हैं। हम अपनी मदर से, अपने फादर से, अपने भाई बहनों से, या जो भी फ्रेंड्स हैं हमारे आसपास, सबसे बातचीत छोड़ देते हैं। और आइसोलेशन हम इस हद तक इख्तियार कर लेते हैं कि हम अल्लाह ताला से भी नऊज़ुबिल्लाह आइसोलेशन इख्तियार करने लगते हैं, जो कि इट्स नॉट पॉसिबल, है ना। एक्चुअली आइसोलेशन अल्लाह ताला से पॉसिबल है ही नहीं, बट हम सोचते हैं, हम अल्लाह ताला को एज अ इंसान नऊज़ुबिल्लाह ट्रीट करने लगते हैं कि जैसे कि हमारी मदर, हमारे भाई बहन, हमारे फादर, अगर हम उनसे नाराज़ हैं, पीछे बारिश हो रही है तो बिजली भी कड़क रही है, बट ये वक्त मुझे सही लगता है वीडियो बनाने के लिए, तो मैं बनाती हूँ इस वक्त। तो मैं ये कह रही थी कि जैसे कि हमारे मदर, हमारे फादर, हमारे भाई बहन, अगर हम उनसे नाराज़ हैं तो वो हमें रिटर्न आकर के एक ना एक बार पूछते हैं। अम्मी हमारी आती हैं, अब्बू आते हैं कि बेटा क्या हुआ, क्यों नाराज़ हो हमसे, क्यों बात नहीं कर रहे। हम उसी तरह अल्लाह ताला को ट्रीट करने लगते हैं कि अगर हमने अल्लाह ताला के दरबार में हाज़िरी छोड़ दी, अल्लाह ताला की बात मानना छोड़ दिया, तो नऊज़ुबिल्लाह अल्लाह ताला हमें पूछने आएगा कि क्यों नाराज़ हो, क्यों जो है क्या शिकवा है। बट थिंग्स डोंट वर्क दिस वे ना। अल्लाह ताला को कभी भी हमारी ज़रूरत नहीं है, या फिर उनको जो है हमें उनकी ज़रूरत है। इट्स योर ओब्लिगेशन, आपके ऊपर फ़र्ज़ है कि आप उससे जा कर के मांगें, ए मेरे खालिक मेरी ये परेशानी को दूर फरमा दीजिए, ए मेरे खालिक मुझे इस परेशानी से बाहर निकाल दीजिए। ये चीज़ मैंने भी की। उसके बाद मैंने ना नमाज़ पढ़ना सब छोड़ दिया। दो तीन वक्त की नमाज़ें छोड़ दी। पता नहीं अल्लाह ताला मुझे माफ़ करेगा कि नहीं। अल्लाह ताला से बहुत बहुत माफ़ी मैंने मांगी। आई होप कि अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर दें। बट इस बात का एहसास हो गया मुझे, तो आई थिंक आई एम आउट ऑफ दैट नाउ। मुझे बहुत ज़्यादा एहसास हुआ कि ये मैंने क्या किया, ये मैंने गलती की बहुत बड़ी। उसके बाद जब मैंने 2-3 वक्त की नमाज़ें छोड़ दी, तो फिर मुझे एहसास हुआ कि मैंने घर वालों से बातचीत छोड़ी। चलो ठीक है, वो आएंगे मुझे पूछने, वो इंसान है, वो बशर हैं। मैंने अल्लाह ताला को छोड़ दिया, जो एक्चुअल में मुझे इस प्रॉब्लम से निकालता, जो एक्चुअल में मुझे जो है इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मेरे दिमाग में डालता कि नहीं दिस वे जाइए तो आपको ये सॉल्यूशन मिलेगा। मैंने उसी से कनेक्शन तोड़ दिया। व्हाट अ इलॉजिकल थिंग। तो फिर मुझे एहसास हुआ, मैंने कहा यार अल्लाह ताला तो पता नहीं अब मुझे माफ़ करेंगे कि नहीं। फिर मैंने अगली नमाज का वक्त हुआ, फिर भी मैं पसो पेश में हूँ कि चलो ठीक है, अभी फ़ौरन जो है कहीं अल्लाह ताला ये सोचें, मतलब इतनी उल्टे सीधे ख़यालात मेरे दिमाग में कि एकदम से इसको मेरी ज़रूरत का एहसास हुआ तो एकदम से आ गई मांगने। उसके बाद मतलब बिल्कुल नाउज़ुबिल्लाह इस तरह के ख़यालात आते हैं। तो इन सब से डील करना आई थिंक यू आर फाइंडिंग इट वेरी रिलेटेबल। फिर इशा की नमाज़ का वक्त हुआ, तो फिर मैंने नमाज़ पढ़ी। बट कभी ऐसा लगता है ना आपको कि अल्लाह ताला ने कहीं ना कहीं मतलब अल्लाह ताला सुन रहे हैं आपको। तो मैंने दुआ की, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी। फिर मैंने वो नमाज़ें क़ज़ा, उसको मत छोड़िए। कोई भी टेंशन हो ना, दुनिया वालों से चाहे कितना ही नाराज़ हो जाएं आप, एक तरफ जाके बैठ जाएं। 3 दिन तक वैसे भी किसी से क़ता ताल्लुक़ी, जो आपके रिश्तेदार हैं, जो आपके आसपास के लोग हैं, उनसे क़ता ताल्लुक़ी 3 दिन तक वैसे भी नाजायज़ है। बट फिर भी अगर आपको नाराज़ होना है तो थोड़ी देर के लिए आप नाराज़ हो जाएं, बट उस खालिक से मदद मांगते रहें, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप कहाँ जाएंगे? आप कहीं नहीं जा सकते ना। आपको उसी से मदद मांगनी होगी, वो मदद करेगा आपकी। वो बहुत बड़ा रहीम। आप नहीं भी मांगेंगे ना, वो आपकी मदद करेगा। लेकिन आप
آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کچھ تو کریں گے نا، آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کو اس کو راضی کرنا ہے، اس کی رحمت کو اٹریکٹ کرنا ہے، اس کی رحمت کو جو ہے اپنے پاس بلانا ہے۔ ویسے بھی اللہ تعالیٰ بہت رحیم، اللہ تعالیٰ بہت دیتے ہیں، ہم کسی نہ کسی طرح اس پرابلم سے باہر آ ہی جاتے ہیں، لیکن اگر اس پرابلم کو سولو کرنے میں ہم نے بھی اللہ تعالیٰ سے مانگا ہوتا تو وہ ثواب کا ہی ذریعہ کہ یہ چیز بہت غلط ہے کہ اللہ تعالیٰ سے آئسولیشن اختیار کر لینا۔ ہم ہوتے کون ہیں اس سے آئسولیشن اختیار کرنے والے؟ وہ ہمارا بنانے والا ہے، خالق ہے وہ ہمارا، رائٹ؟ تو بس مجھے اتنی ہی بات کرنی تھی۔ اچھا، اور ایک اور بات، جب ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے نا، تو ہم پہلے اسباب اختیار کرتے ہیں، پھر دعا کرتے ہیں، جبکہ آرڈر ریورسڈ ہونا چاہیے۔ پہلے دعا کرنی چاہیے، جیسے ہی ہمیں لگا کہ کسی بھی چیز کی ہمیں ضرورت ہے، رائٹ، نیڈ ہے، تو امی سے بولنے سے پہلے، فادر سے بولنے سے پہلے اللہ سے کہیے یا اللہ مجھے اس کی ضرورت ہے، آپ میرا راستہ آسان کر دیجیے۔ دین اس کے بعد آپ ایون اپنی مدر سے یا ایون اپنے فادر سے یا کسی اور سے شیئر کریں اس بات کو، تو ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ کی رضا ہوگی ساتھ میں۔ بس یہی مجھے کہنا تھا۔ بارش ہو رہی ہے، موسم اچھا ہو رہا ہے الحمدللہ، گرمی ہو رہی تھی بہت دنوں سے، تو ٹھیک ہے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔